गांव में हम्पू नामक लड़का रहता था। हम्पू के माता पिता का देहांत हो चुका था। हम्पू अपनी दादी के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उनके पास जीविका के लिए बस एक ज़मीन का टुकड़ा था। उसी में खेती करके और बाजार में उन फसलों को बेचकर वो अपना जीवन यापन करते थे। हम्पू एक बुद्धिमान बच्चा था। वह अपने खेत की पूरी सुरक्षा करता था। वह अपनी दादी के साथ मिलकर अच्छी पैदावार करता था, जिससे उनके घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता था। उनके पास एक गाय भी थी, गौरी। गौरी के दूध को हम्पू बाजार में ले जाकर बेचता था और उससे भी उनको कुछ पैसे मिल जाते थे। समय गुजर रहा था। एक बार बेमौसम बारिश से उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। अब हमारा क्या होगा हम्पू बेटा? सारी फसल चौपट हो गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दादी चिंतित होकर बोली। दादी, आप परेशान ना होइए। गौरी है ना, उसका दूध बेचकर हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। हम फिर से फसल उगाएंगे। अगली बार अच्छी पैदावार होगी तो हमारा जिंदगी फिर से ठीक से चलने लगेगा। हाँ बेटा, चलो अभी तो घर चलते हैं। दूसरे दिन सुबह हम्पू उठकर गौरी के पास जाता है और दूध दुहने लगता है। पर यह क्या, गौरी के थनों से तो दूध ही नहीं निकल रहा था। हम्पू परेशान हो जाता है। दादी, गौरी ने तो दूध भी देना बंद कर दिया। अब क्या होगा? दादी दुख से रोने लगती है। हम्पू बोला, दादी, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? अब मैं आज शहर जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। पर तुम्हें काम कौन देगा? दादी, किसी को तो काम करने वालों की जरूरत होगी। ठीक है, तुम जाकर देखो, यदि कुछ काम मिल जाए तुम्हें। दूसरे दिन सुबह हम्पू काम की तलाश में शहर जाता है। सबसे पहले वो एक दुकानदार के पास जाता है। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? नहीं, अभी तो नहीं है, दुकानदार ने कहा। फिर वह एक बेकरी में जाकर पूछता है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? बेकरी की मालकिन भी मना कर देती है। ऐसे ही हम्पू कई जगह काम ढूंढता है, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। हम्पू निराश हो जाता है और अपने घर की ओर वापस जाने लगता है। अब मैं दादी से क्या कहूँगा? उनको तो बड़ा दुख होगा ये जानकर कि मुझे कोई काम नहीं मिला, और अब हमारा गुजारा भी कैसे चलेगा? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। यह सोचते सोचते हम्पू घर पहुंच जाता है। ओह, दादी तो गेट पे ही खड़ी है। कितनी आशा से मेरी तरफ देख रही है। मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझे कोई काम नहीं मिला? तभी दादी दौड़कर हम्पू के पास आ जाती है। तुम लौट आए? क्या कोई काम मिला तुम्हें?
नहीं दादी, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। ओह, अब हमारा क्या होगा? हम्पू बेटा, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हम्पू, मेरे पास एक उपाय है, दादी बोली। वो क्या दादी? तुम जाकर गौरी को बाजार में बेच आओ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कुछ दिन तो गुजारा चल ही जाएगा। पर दादी, गौरी मेरी बचपन की साथी है, मैं उसे नहीं बेचना चाहता। बेटा, हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, उस पर गौरी को हम कैसे खिलाएंगे? हम उसे बेच देंगे तो कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे और गौरी के नए मालिक गौरी की देखभाल करेंगे। गौरी को अच्छा खाना पीना मिला तो गौरी भी दूध देने लगेगी। दादी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है गौरी को बेचने का, पर आप कहती हैं तो कल मैं बाजार ले जाकर इसे बेचूंगा। अगली सुबह हम्पू जल्दी उठकर गौरी को लेकर शहर की ओर रवाना हो जाता है। सुबह हम्पू जल्दी उठ गया क्योंकि आज उसे गौरी को बाजार में ले जाकर बेचना था। जल्दी जल्दी तैयार होकर हम्पू बाहर निकला। दादी बाहर धूप में बैठकर चाय पी रही थी। दादी, मैं जा रहा हूँ बाजार गौरी को बेचने। हाँ जाओ, पर कुछ नाश्ता तो कर लो पहले। हाँ दादी। हम्पू जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता करके गौरी के पास पहुंचा। गौरी को समझ आ गया था कि हम्पू वहां क्यों आया है। हम्पू का भी मन भर आया था। मेरी प्यारी गौरी, तुमसे अलग होने का जरा भी मन नहीं है मेरा, पर क्या करें, मजबूरी है हमारी। तुम्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ बीजों का इंतजाम कर लूंगा फसलों के लिए, और कुछ दिनों के लिए खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हें भी नया मालिक मिल जाएगा, शायद वो तुम्हें ठीक से खाना देगा। यहाँ तो तुम्हें हम ठीक से खाना भी नहीं खिला पाते। गौरी सहमति से सिर हिलाई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना। हाँ हाँ बेटे, संभल कर जाना। और हम्पू गौरी को साथ लेकर बाजार की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उन्हें एक अजीबोगरीब बौना नजर आया। बौना उनके पास आया। तुम हम्पू हो ना? इस गौरी को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ये गौरी मुझे बहुत पसंद है। मैं गौरी को लेकर बाजार जा रहा हूँ इसे बेचने के लिए। पर तुम्हें हम दोनों का नाम कैसे पता चला? तुम हमें जानते हो? अरे मैं तुम्हें क्या, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी गौरी मुझे बहुत पसंद है, तुम इसे मुझे ही भेज दो। हाँ? आप क्या कीमत दोगे इसकी? लो, तुम ये बीज ले लो मुझसे गौरी के बदले। आप क्या बात कर रहे हो? इस थोड़े से बीज के बदले मैं तुमको गौरी दे दूं?
अरे तुम पागल हो, ये जो बीज है ना, ये जादुई बीज है। देखना, इससे तुम्हें बहुत मदद मिल जाएगी। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम वो पैसे लेकर मेरे पास आ जाना और बदले में इस गौरी को तुम ले जाना। तब तक ये मेरे पास सुरक्षित रहेगी। देख लो, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिलोगे कहाँ जब मैं तुम्हें ढूंढूंगा? नादान बच्चे, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे यहीं आकर आवाज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम मेरी गौरी को अच्छे से रखोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। अब हम्पू गौरी की तरफ देखा। गौरी ने सहमति से अपना सर हिला दिया, जैसे कह रही हो कि तुम बौने की बात मान लो। हम्पू बोला, ठीक है, तुम मुझे बीज दे दो और गौरी को ले लो। फिर हम्पू गौरी को बौने के पास छोड़कर वापस घर की ओर रवाना हुआ। काफी शाम हो गई है, दादी जरूर इंतजार कर रही होगी, पर इन बीजों को देखकर पता नहीं क्या कहेगी मुझे। शायद मुझे मूर्ख कहे दादी। हम्पू घर पहुंचा तो दादी बाहर ही खड़ी थी। बेटा, बेचा है गौरी को? हाँ दादी। तो कितनी कीमत मिली? दादी गुस्सा ना करना मुझ पर। हाँ हाँ बताओ, क्या कीमत मिली? दादी, इन 5 सेम की बीजों के बदले मैंने गौरी को एक बौने दादा को बेच दिया। क्या कहते हो? 5 सेम की बीज के बदले गौरी को उसे दिया है? हे भगवान हम्पू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? दादी प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? दादी, बौने दादा ने कहा कि ये जादुई बीज है और इनके सहारे हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं। तुमसे उसने ऐसा कहा और तुम मान गए? हाँ दादी, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। वैसे दादी, उसने कहा है कि हम जब चाहे उससे गौरी को वापस ले सकते हैं। ठीक है, फिर तुम कल ही ये बीज वापस करके गौरी को वापस ले आना। अब खाना खाकर जाकर सो जाओ। ठीक है दादी। हम्पू खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि अचानक उसके मन में आया, क्यों ना एक बीज जमीन में गड़ा कर देख लूं। कल सुबह यदि कुछ नहीं हुआ तो वापस निकाल कर बौने दादा को वापस कर दूंगा। ये सोचकर हम्पू अपनी खिड़की के ठीक नीचे जमीन पर एक बीज को गड़ा देता है, फिर कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह हम्पू की नींद जल्दी खुल गई। देखता हूँ बीज से कोई पौधा निकला या नहीं। बीज से कोई जादू हुआ तो ठीक है, और यदि नहीं हुआ तो फिर जाकर गौरी को ले आऊँगा। सोचते सोचते हम्पू खिड़की के पास पहुंचा। हम्पू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वहां पर एक सेम की बेल थी, जिसमें सेम की फलियां लदी हुई थी।
हम्पू दौड़कर बाहर निकला और बेल के समीप पहुंचा। हम्पू ने देखा सेम की मोटी मोटी बेलें आसमान को छू रही थी। बेलों का ऊपरी सिरा तो नजर ही नहीं आ रहा था। हम्पू का मन जिज्ञासु हो उठा। इतनी मोटी मोटी बेल पर तो मैं आसानी से चढ़ जाऊंगा। ये सोचकर हम्पू सेम की मोटी बेलों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। काफी ऊपर चढ़ने पर वह स्वयं को एक नई जगह पर पाया। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर जगह है, बिल्कुल पुस्तकों में वर्णित स्वर्ग जैसा। यह एक सुंदर बगीचा था। हम्पू उत्सुकता से आगे बढ़ता गया। बगीचे में सुंदर फूल और फलों से लदे वृक्ष थे। बहुत ही मनोरम वातावरण था। कुछ दूर पर हम्पू को एक बड़ा सा महल दिखाई पड़ा। हम्पू की जिज्ञासा और बढ़ गई। हम्पू महल के पास पहुंचा। अरे, महल का दरवाजा तो बंद है। हम्पू ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर दरवाजा नहीं खुला। अरे, कोई है यहाँ? हम्पू ने आवाज लगाई। तभी खिड़की पर हम्पू को एक बहुत ही खूबसूरत सी युवती दिखाई पड़ी। आप कौन हैं? और ये कौन सी जगह है? हम्पू ने पूछा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? मेरा नाम हम्पू है, तुम्हारा क्या नाम है? और फिर हम्पू ने पूरी बात उसे कह सुनाई कि वो किस तरह यहाँ पर पहुँचा। अब आप बताओ, आपका क्या नाम है और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम सोना है। यह एक मायावी राक्षस का देश है और उसने मुझे कैद करके रखा है। मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी हैं और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। एक दिन इस राक्षस की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे यहाँ पर अपहरण करके ले आया। राक्षस मुझसे विवाह करना चाहता है, परंतु वो कहता है कि वो मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा और इसीलिए वो मुझसे हाँ सुनने का इंतजार कर रहा है। तो क्या आप उनसे विवाह करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मुझे अपने पिता के पास वापस जाना है, परंतु मुझे इस कैद से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राक्षस अभी बाहर घूमने निकला है। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी मार डालेगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको उस राक्षस से बचाकर ही, उसकी कैद से छुड़ाकर ही यहाँ से जाऊंगा। जिद ना करो हम्पू, वह राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं अभी तो यहाँ से चला जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें उनसे छुड़ाने के लिए जरूर वापस आऊँगा। मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ, आप मेरा इंतजार करना।
ठीक है हम्पू, पर अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आकर मुझे कैद से जरूर छुड़ाओगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। मैं जल्द ही वापस आऊँगा और आपको कैद से छुड़ा कर ले जाऊँगा। यह कहकर हम्पू वहाँ से वापस चल पड़ता है। वह उसी बेल के पास पहुँचता है और उसके सहारे नीचे उतर आता है। घर पहुँचकर हम्पू दादी के पास जाता है और दादी के साथ मिलकर सेम के बेल से ढेर सारी सेम तोड़ता है और बाजार में बेचता है। फिर हम्पू एक दुकान से नींद की दवा खरीदता है। घर आकर हम्पू शाम होने का इंतजार करता है। राक्षस के रात के खाने में ये नींद की दवा मिला देंगे और जब वो सो जाएगा तब मैं सोना दीदी को वहाँ से छुड़ाकर वापस ले आऊँगा।